नमस्कार, सस्तक भारत देख रहे हैं और हम आपके साथ योगेश सिंह। आपको बता दें कि कल कला संकाय परीक्षा परिणाम घोषित के साथ ही सभी परीक्षार्थियों का जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। इस वक्त हम गोड्डा के राम सुंदर राम प्लस 2 उच्च विद्यालय बलवड्डा में मौजूद हैं और इस बार भी इस स्कूल का प्रदर्शन जो है वो जिले के टॉप 10 में रहा है और काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया है। विद्यालय प्रबंधन में खुशी का माहौल है, पूरे स्कूल के छात्र छात्राओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वो तमाम छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अपने स्कूल का नाम पूरे जिले समेत पूरे राज्य में बड़ा किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ कुछ छात्राएं हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप टॉप 10 में आपने जगह बनाई है। क्या कहेंगे आप, आपका रैंक क्या है? मेरा थर्ड रैंक है। थर्ड रैंक है। कितना मार्क्स है आपको? 437 है। 437। इसका क्रेडिट आप किनको देना चाहेंगे? क्रेडिट मेरे गुरुजनों को, हमारे और मम्मी पापा को। कितना मेहनत लगा यहाँ तक टॉप 10 में रैंक 3 प्राप्त करने में आपको? मेहनत बहुत किए थे, इससे ज़्यादा उम्मीद था कि इससे ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कम आया है। कम आया? जितना मेहनत किए थे उस मतलब लगता है कम आप है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम लकरमारा से हैं। लकरमारा से। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा किराना स्टोर है घर में और हम लोग घर में थोड़ा बिजनेस करते हैं। शिक्षकों का कितना सपोर्ट रहा है? आप गांव से निकल करके टॉप 10 में आपने तीसरा शिक्षकों का तो बहुत सपोर्ट है सर, हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं। आगे क्या करना है? आगे का अभी सोचे नहीं है। आगे क्या करना भी नहीं सोचे हैं। स्कूल में क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध और क्या सुविधाएं अभी भी उपलब्ध होना बाकी है जो अभी यहाँ छात्र छात्राओं को जरूरी चाहिए? यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं और कुछ सुविधाएं बाकी है। बाकी भी है। आपका क्या रैंक है? मेरा फिफ्थ रैंक है। नाम क्या है आपका? काजल कुमारी। कितना अंक आपको प्राप्त हुआ है? 429। किनको आप क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? क्रेडिट हमारे गुरुजनों का, हमारे पेरेंट्स का। मेहनत कितना लगा 5th रैंक हासिल करने में? मेहनत अपना सबको 100% देना होता है, उसमें से मेरा रहा लगभग। कितने घंटे पढ़ाई करते थे स्कूल और ट्यूशन के अलावा घर में? ट्यूशन तो नहीं है, बस स्कूल है। स्कूल से? हाँ, डेली क्लास। हाँ। घर में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घंटे लिमिट नहीं है मतलब ये पढ़ना है और टेस्ट यहाँ का ये बहुत अच्छा है। स्कूल में पढ़ाई कैसा रहता है? स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। किन किन शिक्षकों का ज्यादातर सपोर्ट रहा? हमारे सारे शिक्षक गणों का। सारे शिक्षक गणों का अच्छा सपोर्ट रहा? हाँ, बहुत अच्छा। स्कूल प्रतिदिन आना नियमित रूप से आती थी या फिर बीच में कुछ डिस्टर्ब भी होता था? क्योंकि लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है क्योंकि घर की भी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत रहती है। जिम्मेदारी हमें तो नहीं है मतलब ऐसे नहीं होती है, प्रेशर है कि ये करना है, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे प्रेशर नहीं डालते हैं। फिर आना है बस। स्कूल स्टार्ट में तो मेरा डेली था, पर 12th में जब आए तो फिर थोड़ा सा गैप मिल गया क्योंकि हेल्थ खराब हो जाता था बार बार, तो इसी वजह से। आगे क्या करना है ये अभी तय होगा। अभी तय नहीं हुआ? नहीं। आपका क्या नाम है? प्रिंसी कुमारी। आपका कितना रैंक है? मेरा 8वां रैंक है। कितना अंक प्राप्त हुआ आपको? 426। किनको श्रेय देना चाहेंगी 426 अंक आपने लाया है और टॉप 10 में 8वां रैंक आपने प्राप्त किया है? ऑल माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स और भैया। घर से माता पिता और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? बहुत ज़्यादा। एक गर्ल्स को मतलब हम 8 किलोमीटर से दूर से आते हैं साइकिल चला के। मेरा घर बहुत दूर है और साइकिल से आना पड़ता है इतना धूप ठंड में। एक भी दिन क्लास मिस नहीं किए। इसमें टीचर्स का बहुत योगदान रहा है और मेरे पेरेंट्स का। वो मुझे छोड़ने तक आते थे यहाँ डेली और सर कुछ भी प्रॉब्लम होता था सर को डायरेक्ट बताते थे, सर तुरंत सॉल्व करते थे। सर तो हमारे इतने अच्छे हैं सारे सर कि यहाँ गाइडेंस के साथ साथ मोटिवेशन के साथ साथ हम लोगों को पर्सनली कॉल भी किया जाता था, कॉल पे भी समझाया जाता था, पेरेंट्स के साथ मिलते थे, घर तक हमारे सर जाते हैं। आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपके जूनियर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको संदेश बस इतना देना चाहेंगे, अपने माता पिता का और गुरुजनों का बात माने। जो पढ़ाया जा रहा है ईमानदारी पूर्वक अपना 100% दे के उसको पढ़ें और अपने आप पे विश्वास रखें। आगे क्या ड्रीम है आपका? आगे ड्रीम मेरा मीडिया सेक्टर में जाना है। मीडिया सेक्टर में जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? स्वीटी कुमारी। आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है? 389। कितना मेहनत लगता है कितना रैंक आने में और किन किन लोगों का सपोर्ट आपको रहा? फैमिली की रही है और सबसे ज़्यादा सर की रही है और मेरी दीदी की रही है।
विद्यालय में क्या कुछ व्यवस्था? विद्यालय में हर वो व्यवस्था है जो एक बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए। आगे क्या करना है? आगे का अब इतना कम नंबर आया तो दिल ही टूट गया, मतलब वो मतलब मायूस नहीं होना है, उस तरह होते रहता है। जितना आप मेहनत किए, आपको लगता होगा कम आया है, लेकिन आगे तो कुछ करना होगा ना। क्या करना चाहेंगे आगे? आगे एसएससी का सोचे हैं। और SSC। तो ये हमारे साथ राम सुंदर राम प्लस 2 उच्च विद्यालय की वो तमाम छात्राएं थी जिन्होंने अपने पूरे जिले में अपने विद्यालय का, विद्यालय प्रबंधन का और अपने शिक्षकों के साथ साथ अपने अभिभावकों का नाम जो है वो रोशन करने का काम किया है। आर्ट्स के साथ साथ साइंस में भी राम सुंदर राम उच्च विद्यालय प्लस 2 उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है। टॉप 10 में यहाँ के 2 छात्र ने अपनी जगह बनाई है, जिनको 7वां और 8वां रैंक जो है वो प्राप्त हुआ है। हमारे साथ वो दोनों छात्र हैं जिन्होंने अपने स्कूल का, अपने माता पिता का नाम जो है वो जिले भर में रोशन किया है। हम उनसे बातचीत कराएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर टॉप 10 में जगह बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप टॉप 10 में आपने जगह बनाई है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। कितना रैंक आपको आया है? मेरा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक है। 7th रैंक। कितना अंक प्राप्त हुआ है आपको? मेरा 448। 448। कितना मेहनत लगता है? साइंस से बच्चे अक्सर डरते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे और कितना मेहनत लगा आपको 7वां रैंक प्राप्त करने में? मेहनत सर, मतलब सही डायरेक्शन में जाना होता है। मेहनत मेरा पढ़ाई सर 6 से 7 घंटा तक होता था, ट्यूशन के अलावा, स्कूल के अलावा होता था। और 6 से 7 घंटे आप घर में स्टडी करते थे अपने से, खुद से? हाँ सर। आप कहाँ रहकर आपने पढ़ाई की है? घर में रह गए सर का मतलब काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई का क्या जरिया है? कैसे सर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? सर का पढ़ाने का बहुत तरीका बहुत अच्छा है। मतलब आगे क्या करना चाहेंगे? आगे सर हम सीजीएल में थ्रू इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स में जाना है। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? माता पिता आपके क्या करते हैं? माता पिता सर फार्मर है। फार्मर है। तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से। आगे इनकम टैक्स में जाना है, उसके लिए कब से तैयारी शुरू कर रहे हैं? तैयारी सर अभी से चालू है, मेरा जारी है तैयारी। किन किन लोगों का ज्यादातर सपोर्ट रहा? सपोर्ट सर पेरेंट्स का रहा, मेरा खुद का मेहनत रहा और टीचर्स का रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी कुमार यादव। तो ये 7वां रैंक इन्होंने हासिल किया। हमारे साथ एक और छात्र हैं जिन्होंने टॉप 10 में 8वां रैंक प्राप्त किया है और साइंस स्ट्रीम से हैं। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कुमार है, घर मड़पा। मड़पा। पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर हैं। फार्मर हैं। आगे क्या करना है? आगे वही सीजीएल का करना है। सीजीएल करना है। शिक्षकों का कितना सपोर्ट यहाँ रहता है? शिक्षकों का तो 100। यहाँ पर तो मतलब टीचर के अभाव के कारण यहाँ पर क्लास नहीं होती थी और हम लोग मतलब कोई मतलब सर थे, उनसे सपोर्ट लिए थे पूरा 100% और हम लोग भी मेहनत किए थे। कितना घंटे पढ़ाई करते थे ट्यूशन और स्कूल के अलावा? ट्यूशन के हाँ, उसके अलावा 6-7 घंटा। 6-7 घंटे। किनको क्रेडिट देना चाहेंगे? क्रेडिट तो सर को और पेरेंट्स को और फ्रेंड, हम दोनों साथ में रह के पढ़ाई किए थे। दोनों साथ में रहे? दोनों साथ में। दोनों ने 7वां और 8वां रैंक प्राप्त किया। वैसे भी हम लोग भी जहाँ रहते थे ना, वहाँ पर मतलब टेस्ट भी होता था तो बराबर ही नंबर आता था हमेशा दोनों का। एक ही नंबर का मात्र डिफरेंस। चलिए, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आगे बढ़िए। तो ये दोनों साइंस के छात्र थे जिन्होंने पूरे जिले में राम सुंदर राम प्लस 2 विद्यालय बलबड्डा का नाम जो है वो रोशन किया है। बाकी आगे की अपडेट हम देंगे। देखते रहे सस्तक भारत।